Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in a cubic closed packing of spheres in three dimension, the coordination number of each sphere is option A is 6, option B is 9, option C is 3 and option D is 12. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि अगर हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स है इन थ्री डायमेंशन तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में, और की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। हमें समझना है क्यूबिक क्लोज पैकिंग थ्री डायमेंशन में कैसी होती है, तो उसके बेसिस पर हमें पता चल जाएगा कि हमारे एटम्स कहाँ कहाँ अरेंज होते हैं और हम बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन कहाँ चेक करना है हमें, थ्री डायमेंशन में कैसी क्यूबिक क्लोज पैकिंग देखने को मिलती है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे पास, अगर हमें थ्री डायमेंशन में क्यूबिक क्लोज पैकिंग देखनी है तो हमें हमसे फर्स्ट ऑफ ऑल टू डायमेंशन में पता होनी चाहिए। तो टू डायमेंशन के अंदर बच्चों हमारे क्यूबिक क्लोज पैकिंग दो तरह की हो सकती है। मान लीजिए हमारे पास ये एक लेयर है और इसी के नीचे बच्चों कौन आ जाए, एक और लेयर ऑफ एटम आ जाए इसी तरह की। सिमिलरली इसी के नीचे एक और लेयर एटम्स की आ जाए, तो इसको बोलते हैं बच्चों स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, यहाँ हमारे पास एक स्क्वायर जैसा देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। वहीं बात करें हमारे पास दूसरे टाइप का अरेंजमेंट कैसा हो सकता है कि मान लीजिए मेरे पास ये एक लेयर है, टू डायमेंशन के अंदर बात चल रही है, और मैं यहाँ पे एटम्स लगाना स्टार्ट कर दूँ, यहाँ पे एटम्स लगाना स्टार्ट कर दूँ, फिर अगेन मैं वापस पहले वाली के कॉरेस्पॉन्डिंगली एटम्स को लगाना स्टार्ट कर दूँ। तो ये हमारे पास दूसरे टाइप की अरेंजमेंट हो सकती है, और इसके अंदर अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे बच्चों कि यहाँ पे हेक्सागन बन जाता है, क्या बन जाता है, हेक्सागन बन जाता है हमारे किसी एटम के अराउंड। तो यहाँ हमारे पास इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, और इसको बोल देते हैं हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और ये कैसी थी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी। तो हमारे पास अगर हमें क्यूबिक क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स बनाना है तो हम वहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की लेयर को लेकर चलते हैं। तो ये हमारे पास एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की लेयर है हमारी टू डायमेंशन के अंदर। तो ये हमारी एक लेयर है, कैसी लेयर है, एक लेयर है, और इसको हम लेयर को नाम दे रहे हैं पूरा का पूरा ए। ये हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की लेयर है, इसको नाम दे रहे हैं हम ए। तो बच्चों यहाँ अगर आप देखोगे हमारे पास कुछ डिप्रेशंस देखने को मिल रहे हैं, क्या देखने को मिल रहे हैं, ये डिप्रेशंस है। क्या ये एक तरीके से वॉइड्स हैं, डिप्रेशंस है। हम क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर एटम रखना स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास एक नई लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक नई लेयर। इसको आप समझना है, हमने क्या किया है, हमारे डिप्रेशन के ऊपर ये दूसरे वाले जो सर्कल्स हैं, इन स्पेयर्स को, एटम्स को हमने ऐड करना स्टार्ट करा है, रखना स्टार्ट करा है, तो हमारे पास एक नई लेयर देखने को मिल रही है। पहली वाली लेयर हमारे पास कौन सी थी, ए, और एक नई लेयर अब देखने को मिल रही है, इस लेयर का नाम है बी। अगर आप इस लेयर को देखोगे बच्चों तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के वर्ड्स क्रिएट हो गए। एक तो हो गया हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड, समझना है कैसे, क्योंकि हमारे पास नीचे एक लेयर ऐसी थी, हमारे पास नीचे एक लेयर ऐसी थी, और हमने क्या करा है, हमारे पास जो एक नई लेयर का आइटम है वो इसके ऊपर रख दिया है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ बीच में ये वर्ड क्रिएट हुआ है, ये जो बीच में वर्ड क्रिएट हुआ है ये फोर आइटम से सराउंडेड है, फोर एटम से सराउंडेड है, इसके लिए इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड। दूसरा तरह का वर्ड भी देखने को मिलेगा आपको, ये वाला तो हमारा कौन सा वर्ड था बच्चों, टेट्राहेड्रल वर्ड था। एक दूसरे तरह का वर्ड भी यहाँ देखने को मिल सकता है, वो है हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड। जैसे कि ये वाला जो वर्ड है ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। कैसे है ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड, इसके अंदर बच्चों हमारे पास तीन एटम्स नीचे वाली लेयर के अंदर कुछ ऐसे थे, तो यहाँ वर्ड क्रिएट हो रहा था, और हमारे पास तीन एटम्स कैसे आ गए हैं, ऊपर इस तरह के आ गए हैं, एक ये वाला एटम, और एक ये वाला एटम, और एक ये वाला एटम। तो जो यहाँ वर्ड होगी ये हमारे सिक्स एटम से सराउंडेड है, इसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब क्या हो सकता था बच्चों कि या तो हम एक और लेयर को बिछाते और एक और लेयर को रखते और उसके ऊपर हमारे स्फेयर्स जो थे, एटम्स के स्फेयर्स थे, उनको या तो हम टेट्राहेड्रल वर्ड के ऊपर कवर करते या फिर ऑक्टाहेड्रल वर्ड के ऊपर कवर करते। लेकिन अगर हम टेट्राहेड्रल वर्ड करते हैं तो हमारे पास ए बी टाइप की हमें लेयर्स देखने को मिल जाती है, अगेन एक ही लेयर फॉर्म हो जाती है। तो वो हमें यहाँ अभी नहीं देखनी है, हमें तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग देखनी है। उसके अंदर क्या होता है, अगर हम थर्ड लेयर हमारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करते हुए लगाएं तो हमारे जितने भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं उसके ऊपर एक और लेयर हमने ऐड करी है, ये रेड सर्कल वाली। तो हमारे एक नई लेयर देखने को मिलती है, पहली लेयर ए थी, दूसरी लेयर बी, तीसरी लेयर सी, इस तरह की हमारे पास थर्ड लेयर देखने को मिलती है। तो ये हमारे पास एबीसी टाइप की हमारी कैसी हो जाती है, पैकिंग हो जाती है, एबीसी टाइप की हमें लेयर्स देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं बच्चों हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। अगर आप फिर से सी के ऊपर लेयर लगाओगे तो अगेन वहां पे एक ही लेयर्स बन जाती हैं। तो ये हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, और इसको बच्चों हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी बोलते हैं। एफसीसी अरेंजमेंट ये ऑक्यूपाई करते हैं तो इसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी बोलते हैं। समझ लेते हैं एफसीसी क्या होता है। ये हमारे पास अगर हम इसको यूनिट सेल के अंदर देखते हैं
हम इसको यूनिट सेल के अंदर एटम्स को इस तरह दिखा सकते हैं, एफसीसी की फॉर्म में। क्या होता है, इसको हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग को एफसीसी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ एटम्स कहाँ पर लोकेट होते हैं, जितने भी कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स पे हमारे एटम्स लोकेट होंगे। जितने भी कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स पर हमारे एटम्स लोकेट होंगे। साथ ही जितने भी फेस के सेंटर्स हैं उन पर भी हमारे एटम्स लोकेट होते हैं। एक फेस सेंटर अबव है तो एक डाउन है, एक राइट में है तो एक लेफ्ट में है, एक बिलो द पीछे की तरफ है तो एक फ्रंट में है। तो टोटल हमारे यहाँ पे कॉर्नर पर एटम होते हैं और फेस सेंटर पर हमारे एटम्स लोकेट होते हैं या स्फीयर्स लोकेट होते हैं। ये हमारे पास एफसीसी और सीसीपी भी बोल सकते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसको बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। बात करते हैं हमारे पास कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर अगर जानना है तो हमें नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर देखने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमें जानना है तो हमें नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर देखने पड़ेंगे। जितने नियरेस्ट नेबर होते हैं बच्चों हमारे पास, उतना ही तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब बच्चों आप यहाँ सिंपली देख के नहीं बता सकते कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ यूनिट सेल्स को और हम एज्यूम करेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास ये वाला जो यूनिट सेल था ये अभी हमने कंसिडर करा था, ये वाला यूनिट सेल हमने कंसिडर करा था, ये हमारे पास एक यूनिट सेल था। ये वाला जो यूनिट सेल है बच्चों, इस यूनिट सेल के एक तो हमारे पास पीछे भी यूनिट सेल होगा और एक इसके ऊपर भी यूनिट सेल होगा, एक लेफ्ट में भी यूनिट सेल होगा, तो बच्चों एक राइट में भी यूनिट सेल होगा। इस तरह पूरा का पूरा एक यूनिट सेल्स का क्या होगा बच्चों, हमारे पास यहाँ बहुत सारे यूनिट सेल्स का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ऐसे ही होता है। तो हमने इसको यहाँ एज्यूम कर लिया है, एक यूनिट सेल तो बच्चों इसके पीछे है, एक हमारा इसके लेफ्ट में है, एक फ्रंट में भी होगा, एक राइट में भी होगा, एक अबव है। इस तरह करते करते बहुत सारे यूनिट सेल्स होंगे। अब हम अज्यूम कर लेते हैं हमारे एटम्स को इस वाली यूनिट सेल के अंदर। तो हमारे एटम्स कहाँ कहाँ लोकेट थे बच्चों, एक तो इस कॉर्नर पर लोकेट थे, इस वाले कॉर्नर पर, इस वाले कॉर्नर पर और इस वाले कॉर्नर पर। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे एटम्स लोकेट थे और जितने भी फेस सेंटर थे उन पर लोकेट थे। तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, एक एटम यहाँ था कम से कम फेस पर, एक फ्रंट वाले फेस पर था, एक पीछे वाले फेस पर था, एक हमारे पास राइट वाले फेस पर था, एक टॉप वाले फेस पर था और एक बॉटम वाले फेस पर था। अब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एक किसी भी कॉर्नर वाले इस एटम को पकड़ लेते हैं, ये हमारे पास इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे। अगर बच्चों आप इसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लोगे तो इजीली बता पाओगे। तो होता क्या है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास इस यूनिट सेल के अंदर इस पेयर से सबसे नियरेस्ट कौन सा ये एटम है, ये फेस सेंटर वाले नियरेस्ट है। तो हमें जितने भी नियरेस्ट नेबर होंगे, जितने भी फेस सेंटर वाले एटम्स होंगे वो देखने हैं वो कितने हैं इसके नियरेस्ट, तो वही कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। बाकी एटम्स इससे दूर है तो एक तो फेस सेंटर वाला ये इसके नियरेस्ट, एक इसके पीछे यूनिट सेल होगा उसके भी फेस सेंटर पर एक सेल हमारा क्या होगा बच्चों, एक एटम होगा, तो एक ये वाला होगा। एक इसके जो पीछे है इस तरह वाला, यहाँ पर भी एक फेस सेंटर पर एक एटम होगा और एक इसके यहाँ लेफ्ट में जो फ्रंट में हमारा आगे है उस पर भी एक फेस सेंटर पर हमारा क्या होगा, एक एटम होगा। तो टोटल मिल गए हमें फोर इसके प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। टोटल हमारे पास फोर वर्टिकल प्लेन में भी होंगे, फोर वर्टिकल प्लेन में भी होंगे। कैसे होंगे इसको समझते हैं। एक एटम तो बच्चों हमारे पास ये होगा और एक हमारे पास एटम ये होगा फेस सेंटर पर, इन दो यूनिट सेल्स के अंदर, एक ये पीछे की तरफ और एक ये वाला आगे की तरफ। सिमिलरली दो एटम्स हमारे पास कहाँ होंगे, हमारे इस वाले यूनिट सेल के अंदर और एक होगा हमारे पास इस नीचे वाले यूनिट सेल के अंदर। तो हमारे पास टोटल ये हो गए फोर और, तो हमारे पास फोर प्लस फोर क्या हो गया बच्चों, एट हो जाएंगे। अभी हमारे पास एट नहीं हुए, अभी हमारे पास एक और प्लेन है, एक और प्लेन है। एक तो प्लेन हमने एज्यूम करा था बच्चों ये वाला, कौन सा वाला प्लेन एज्यूम करा था, ये वाला प्लेन एज्यूम करा है, ये वाला। और एक प्लेन अभी हमने देखा है ये वाला प्लेन देखा है। हमने दो प्लेन तो देख लिए, अभी हमारे पास एक तीसरा प्लेन भी है। कौन सा है वो तीसरा प्लेन, उसको समझते हैं। तीसरा प्लेन बच्चों हमारे पास एक ये ऐसे ये वाला प्लेन भी है। ये वाला जो प्लेन है बच्चों, ये वाला प्लेन हमारा थर्ड प्लेन है और इसमें भी कौन है बच्चों, हमारे फेस सेंटर है। अब हमें इसके अंदर एटम्स देखने हैं, इसके अंदर एटम्स को कैसे देखेंगे अब समझते हैं बच्चों। इसके अंदर एक तो हमारा यहाँ पर होगा एटम और एक हमारा यहाँ पर होगा एटम। सिमिलरली एक हमारा यहाँ पर होगा एटम, एक हमारा यहाँ पर होगा एटम। तो टोटल हमारे पास तीन प्लेन्स के अंदर, हर प्लेन के अंदर फोर एटम्स होते हैं। तो टोटल हमारे पास टोटल 12 एटम्स हो जाते हैं, 12 एटम्स हो जाते हैं, 12 नियरेस्ट नेबर्स हो जाते हैं। समझते हैं इसको दोबारा से, क्या मतलब है इसका। हमारे पास ये एटम था, इसके तो फोर, जो ऐसे वाला प्लेन था उसके अंदर हमारे पास क्या थे बच्चों, फोर एटम्स हमें वहां देखने को मिल रहे थे। एक हमारे पास कैसा प्लेन था, एक हमारे पास बिल्कुल ऐसे वर्टिकल प्लेन था। कैसा प्लेन था, एक वर्टिकल प्लेन था, उसके अंदर हमें फोर एटम्स देखने को मिल रहे थे जो बिल्कुल नियरेस्ट थे, फेस सेंटर पर थे। और हमारे पास एक कैसा प्लेन था, एक प्लेन हमारे पास कुछ ऐसे था,
ऐसे था ना प्लेन बच्चों। उसके अंदर भी तो हमें 4 नियरेस्ट नेबर देखने को मिल रहे थे, इसके 4 एटम्स देखने को मिल रहे थे, तो इसलिए 12 नियरेस्ट नेबर हो जाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 12 देखने को मिलता है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।